हेलो। आज आप जिनको देख रहे हैं इस छवि में, राइट, आप जिनका इमेज देख रहे हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने केमिस्ट्री का आविष्कार किया। राइट, ही इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। उसके पहले हुआ करता था एल्केमी और उन्होंने उसके प्रिंसिपल्स को चेंज करके केमिस्ट्री बनाया। सो दैट्स व्हाई ही इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। क्या तुम्हें जब केमिस्ट्री का कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आता और टेक्स्ट बुक के सामने गुस्सा निकलता है तो सोचा है कभी कि ये टेक्स्ट बुक जिसने बनाई उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए? सो यस, इनको सजाए मौत मिली थी। अच्छा, क्या हुआ था उनके साथ और ये सब जो है उनके जीवन के अंश आज आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री का पूरा नाम जो है वो है एंटोनी लॉरेंट डी लेवोइजिए। राइट, पूरा नाम ऐसा बोला है आपको, एंटोनी लॉरेंट डी लेवोइजिए। राइट, इनका जन्म हुआ था बहुत ही रिच खानदान में 26 अगस्त 1743 और उनका डेथ जो हुआ 8 मई 1794। ओके, और उनको गला काट के, मतलब कि एक मशीन होता है उसके हिसाब से उनको मारा गया था। राइट, ही इज द पर्सोना एक्चुअली जिन्होंने बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में दोनों में अपना योगदान दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप समझ सकते हैं ये उनके नामकरण देखो आप ध्यान से, वो बायोलॉजिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट थे, बोटनिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, केमिस्ट थे। राइट, समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये सब कुछ थे। राइट, और उन्होंने बहुत मेहनत किया साइंस के लिए। राइट, अगर बात किया जाए कि लेवोइजियर की जो ग्रेटेस्ट अकम्प्लिशमेंट है, उनका रीजन क्या है, तो उनका रीजन ये था कि ही डिड नॉट गो टू क्वालिटेटिव पार्ट, ही वेंट टू क्वांटिटेटिव पार्ट। मतलब कि उन्होंने सब्सटेंस क्या है, राइट, सब्सटेंस कैसा है, उसको थोड़ा सा बाजू में रख के सब्सटेंस का क्वांटिटी कितना है और क्वांटिटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया। इनके पहले साइंटिस्ट ऐसा नहीं करते थे। ओके, इन्होंने ही, आपने नाम शायद सुना हो, स्टोइकियोमेट्री, यस, केमिकल स्टोइकियोमेट्री की शुरुआत करने वाले वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट इज लेवोइजिए। राइट, बहुत सारे साइंटिस्ट स्टोइकियोमेट्री अलग अलग तरीके से बताते हैं, ही इज वन ऑफ देम कि कैसे किस तरह से कैलकुलेशंस किए जाते हैं। अगर उनके कुछ अचीवमेंट्स की बात करें फटाफट से, क्लियर है? सो ही डिस्कार्डेड द फ्लोजिस्टन थियरी। अब फ्लोजिस्टन थियरी क्या होता है? फ्लोजिस्टन थियरी ये मानता था कि जब भी आग लगती है, जब भी कंबस्शन होता है, तो उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, उसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं फ्लोजिस्टन, और फ्लोजिस्टन बर्स्ट होते हैं, इसीलिए आग लगती है। ऑब्वियसली आपको वियर्ड लगेगा अब, क्योंकि अब आपको पता है कि ऑक्सीजन इज द एलिमेंट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर कंबस्शन। पहले ऑक्सीजन को रिस्पांसिबल नहीं माना जाता था, फ्लोजिस्टन नाम के एक केमिकल को माना जाता था, उसके पार्टिकल्स को माना जाता था, व्हिच वाज हाइपोथेटिकल। राइट, व्हाट ही डिड वाज मेट्रिक सिस्टम में उन्होंने हेल्प किया। आपको पता ही है, फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस, ही इज अ फ्रेंच साइंटिस्ट। राइट, तो वो जो साइंटिस्ट है उन्होंने मेट्रिक सिस्टम है फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस को भी हेल्प किया। राइट, ही गेव द फर्स्ट एवर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस जो हम कहते हैं, उसमें पहला लॉ, 5 लॉ उसमें फेमस है, उसमें पहला लॉ ये उन्होंने दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उन्हीं का कहना था कि मास अपना फॉर्म भले ही बदल दे लेकिन मास उतना ही रहता था। लोगों को पहले ये लगता था कि कार्बन को कंबस्ट कर दिया तो उसका मास कम हो जाता है, लेकिन उनका मानना यह था कि अगर कार्बन को कंबस्ट भी किया, कार्बन और ऑक्सीजन का कंबाइंड मास करो, वही उसमें से बनने वाले प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड का मास होगा। Okay, so this was law of conservation of mass. As in chemistry student, you already know this. A plus B gives you C plus D. If that is the balanced chemical reaction, mass of reactant is equal to the mass of product. Yes or no? Okay, right. उसके बाद है, he first of all had written the list of elements. एक्सटेंसिव लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, एक दो नहीं, बहुत सारे एलिमेंट्स को लिखा गया था। काफी सारे की डिस्कवरी में उनका हाथ रहा है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, उन्होंने ही सिलिकॉन का एग्जिस्टेंस जो है वो समझाया कि ऐसा कुछ एलिमेंट होगा। राइट, ही फाउंड एंड नेम्ड ऑक्सीजन, उसने ऑक्सीजन ढूंढा और ऑक्सीजन को नाम भी दिया। और हाइड्रोजन,
देखो हाइड्रोजन नाम कहां से आया समझो ध्यान से। उन्होंने कहा कि पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उसमें से एलिमेंट बनता है, तो हाइड्रोजन, पानी में से बनने वाला एलिमेंट हाइड्रोजन, इसका नाम दिया गया। दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट। काफी सारी फर्स्ट चीजें कर रहे हैं। ही गेव सल्फर एलिमेंट एज अ स्टेटस। जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर को पहले माना जाता था एज अ केमिकल मॉलिक्यूल, राइट। उसको माना जाता था सल्फर पाउडर है, वो कंपाउंड होगा, किसी का मिक्सचर होगा, राइट। लेकिन बाद में इन्होंने बताया कि सल्फर एक एलिमेंट है, राइट। ही गेव केमिकल नॉमेनक्लेचर, इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर में उनका बहुत ही अच्छा, बहुत ही भारी भरकम रोल था, राइट। एंड केमिस्ट्री की पहली टेक्स्ट बुक लिखने वाले साइंटिस्ट है एंटोनी लेवोइजिए। ओके, अगर एंटोनी लेवोइजिए के डिटेल में अगर हम लोग जाएं तो आइए देखते हैं क्या क्या कहते हैं, राइट। ये उनका एक पूरा का पूरा हिस्ट्री जैसा है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। काफी सारी इंटरेस्टिंग सी चीजें इसमें निकल के आएगी। सबसे पहले तो बहुत ही वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे, बहुत ही वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे, क्लियर है। पैसे बहुत थे, क्लियर है, पर पैसे का सही इस्तेमाल किया और पैसे को कहां डाला, रिसर्च में, केमिस्ट्री के रिसर्च में, राइट। पेरिस के पार्लियामेंट में उनके पापा अटॉर्नी थे, मतलब के वो वहां पे वकील थे, क्लियर है। और वो खुद भी, एंटोनी लेवोइजिए ने खुद भी वकील की पढ़ाई की थी। यस, वकील की पढ़ाई की थी। कभी वकीलात उन्होंने की नहीं, कभी वो कोर्ट में गए नहीं, लेकिन उन्होंने जरूर, राइट, उसको हासिल किया था, राइट। अब जब वो कॉलेज में गए, अब ये देखो यहाँ पे फ्रेंच वर्ड्स लिखे हुए हैं, कभी कभी जीभ जो है वो हो जाएगी, क्लियर है। सो आप कह सकते यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में वो गए, क्लियर है। कॉलेज डेस क्वाट्रा नेशंस उनका नाम था, क्लियर है, जहां पे वो गए, राइट। और 1754 में एट द एज ऑफ 11, क्या बात, राइट। एंड स्कूल, उसमें इंटरेस्ट बढ़ते गए उनके, केमिस्ट्री में, बोटनी में, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स में इनके इंटरेस्ट बढ़ते गए। और स्पेसिफिकली देखा जाए तो ये उनके एक टीचर थे, राइट, एबे निकोलस लुइस डा लकली, राइट। उनके अंडर इन्फ्लुएंस में उनको केमिस्ट्री और साइंस के प्रति रुचि बढ़ती गई, क्लियर है। सो पूरी जिंदगी उन्होंने वही किया, क्लियर है। Lavoisier entered the school of law. Obviously, he received the law degree, but never practiced the law. Right? उनके scientific invention में ही उनका पूरा का पूरा दिन जो है वो जाता था। He achieved the gold medal. जो किंग होते हैं वहां पे, फ्रेंच किंग जो हैं, उनके हाथों से उनको गोल्ड मेडल मिला फॉर द स्ट्रीट लाइटिंग के अर्बन, मतलब कि अर्बन एरिया में, सिटी एरिया में किस तरह का लाइटिंग करेंगे, क्लियर है। उन्होंने पूरा का पूरा उसका प्रोजेक्ट बनाया, उसके ऊपर से उनको गोल्ड मेडल भी मिला। अगर एट द एज ऑफ 26 ही वाज इलेक्टेड एज एन एकेडमी ऑफ साइंस, फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस जो है उसमें इलेक्ट हो गए, तो उन्होंने क्या किया, एक कंपनी जिसका नाम था फर्मी जनरली, उसके अंदर उन्होंने शेयर लिए। अब यहां से कहानी का ट्विस्ट होता है, राइट। अ टैक्स फार्मिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब ये ऐसी कंपनी थी जो कि गवर्नमेंट के साथ क्लोज रिलेशन में थी, राइट। और गवर्नमेंट के टैक्स का एडवांस कैलकुलेशन करके गवर्नमेंट को बताती, और कई बार गवर्नमेंट इनको टैक्स कलेक्ट करने का सत्ता भी दे सकती थी, राइट। मतलब ये बहुत ही पावरफुल कंपनी थी जिसमें उन्होंने शेयर खरीदे थे, राइट, इन रिटर्न फॉर द राइट टू कलेक्ट द टैक्सेस। मैंने आपको बताया वैसे। On behalf of this, Lavoisier commissioned a building a wall. उन्होंने सोचा कि आसपास एक वॉल बना देते हैं जिससे अंदर और बाहर अगर चीजें ले जानी है तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जाए। तो वॉल बनाने और टैक्स लेने के कंसेप्ट में जब उनका नाम आने लगा, राइट, तो उनकी रेपुटेशन को इससे हेल्प जरूर नहीं मिला होगा। उनका रेपुटेशन थोड़ा सा डाउन हुआ और फ्रांस में टेरर भी बढ़ रहा था। सो उनके रेपुटेशन को कंसोलिडेट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, जो कंपनी थी फर्म जनरली, उसके एक सीनियर मेंबर की लड़की के साथ उन्होंने शादी की। उनका नाम था मैरी एन प्योरेट पॉल्जी। उन्होंने शादी किया, 13 साल की लड़की थी तब, अब उस टाइम पे नॉर्मल होता होगा शायद, राइट। सो 13 इयर्स की एज पे मैरियन की शादी होगी एंटोनी लेवोइजिए के साथ, और उन्होंने उनका साथ हमेशा निभाया। एंटोनी लेवोइजिए खुद एक्सपेरिमेंट करते और उस एक्सपेरिमेंट के स्केचिंग, ड्राइंग, उसके राइटिंग, पेपर राइटिंग, ये सब मैरियन करती। अलग अलग लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करना होता, मैरियन कर देती। इसीलिए एंटोनी लेवोइजिए इतने सारे पेपर्स को पब्लिश कर पाए और सभी जगह पे उनके कॉन्टैक्ट्स बढ़े।
मैरियन उनके साथ हमेशा रही, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं उनका पोर्ट्रेट है, राइट। मैरियन इज एक्चुअली राइटिंग, ओके, समझ में आ रहा है। यहाँ पे फोटोग्राफ में भले ही ना दिखता हो, लेकिन असल में शी वाज राइटिंग द स्टफ। इन एडिशन शी आल्सो असिस्टेड हिम, एक्सपेरिमेंटल ड्राइंग हो, लेबोरेटरी के स्केचेस हो उनके लिए, एनग्रेविंग्स बनाने हो लेबोरेटरी के अंदर, राइट। साइंटिफिक कन्वेंशंस के लिए आप कई बार क्या पार्टीज भी रखते थे, सो दैट साइंटिस्ट वहां पे आए, साइंटिफिक डिस्कशन हो, क्लियर है। तो इन सब में लेवोइजिए का हाथ बराबर का बटाती थी मैरियन। लेवोइजिए वाज वेरी पावरफुल मेंबर ऑफ दिस कंपनी नाउ, राइट। और ये कंपनी जो है वाज वन ऑफ द मोस्ट हेटेड कंपनीज। व्हाई इट वाज मोस्ट हेटेड कंपनी? क्योंकि वो टेक्स्ट कलेक्ट करती है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, ओके। अब यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हुई जैसे कि को जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो अच्छे नहीं बनाए गए थे, कंपनी के फायदे में थे, लोगों के नुकसान में थे, गवर्नमेंट के नुकसान में थे। कई सारे ऐसे एजेंट्स थे जो कि वायलेंट बिहेवियर करते थे। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कंपनी ओवर पावर कर रही थी गवर्नमेंट को, क्लियर है। ऑल ऑफ दिस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल एक्टिविटीज एनेबल्ड हिम टू फंड हिज साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, राइट। अब ये कितना गलत है, लेकिन फिर भी जो है वो हुआ था उस टाइम पे। तो at the height of the French Revolution, he was charged with a tax fraud and selling the adulterated tobaccos. अब ये उनके ऊपर चार्ज लगाएगा। अब ये कितना सही है ये पता नहीं है, लेकिन जब इनके ऊपर ये चार्ज लगाया गया तो उसके बाद उनको डेथ सेंटेंस दिया गया। इस वर्ड का मतलब है कि उनको एक मशीन के अंदर अपना सर रखना था और उससे उनका सर जो है वो काटा गया था, राइट। सो दैट वाज अ पेनफुल डेथ ही वाज गिवन। अ ईयर एंड हाफ लेटर, 1.5 साल के बाद, ये देखो आयरनी देखो, 1.5 साल के बाद ही वॉज एक्सोनरेटेड फ्रॉम द फ्रेंच गवर्नमेंट। उनका इतना अच्छा साइंटिफिक काम था, राइट। वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए उनको उन चार्जेस जो हैं उससे बली कर दिया गया, पर तब तक तो बली चढ़ चुकी थी, राइट। ड्यूरिंग द व्हाइट टेरर हिज बिलोंगिंग्स वर डिलीवर्ड टू हिज विडो, मतलब कि मैरियन को उनकी चीजें पहुंचाई गई। A brief note was included and the note said to the widow of Lavoisier who was falsely convicted. So that's like that. About a century after his death, a statue of Lavoisier were erected. यहाँ पे भी थोड़ा झोल हो गया था। पेरिस के अंदर उनका जो स्टैच्यू बनाया गया उसमें उनका सर लगना चाहिए, मतलब कि ऑब्वियसली उनका। लेकिन हुआ लोचा ये कि एक्चुअली लेवोइजियर्स हेड फॉर द स्टैच्यू बट यूज्ड अ स्पेयर हेड ऑफ मार्कस डी कॉन्डोर्ट। उनका हेड लगा दिया गया। अब उनका हेड लगा दिया, बाद में पता चला फिर बदला भी नहीं गया काफी बार, उसके बाद स्टैच्यू को तोड़ दिया गया, क्लियर है। सो ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हैज नॉट बीन रिप्लेस्ड, इसको रिप्लेस नहीं किया गया। One of the main high schools in the streets are named after him, right? Statues अलग अलग जगह पे वो आप मिलते हैं। 72 names होते हैं जो कि एफिल टावर के ऊपर लिखे गए हैं, अलग अलग साइंटिस्ट के, अलग अलग इंजीनियर्स के। उसमें एक नाम एंटोनी लेवोइजिए का है, क्लियर है। हम उनको हमारी मेमोरीज में कैसे याद रखेंगे? हम उनको हमारी मेमोरीज में हमेशा फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम से याद रखेंगे। इतने सारे एलिमेंट्स को ढूंढने वाले और इतने सारे पब्लिश करके स्टोइकियोमेट्री को समझाने वाले साइंटिस्ट को हमेशा हम लोग उसी तरह से याद रखेंगे। ये उनका दूसरा पहलू है। जो उनका पहला पहलू है, ये उन्होंने पैसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए खर्चे थे। इससे एक चीज ये भी सामने आती है कि जब ये रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, तो उसका रीजन शायद ये भी रहा होगा कि इतने रिच हैं इसीलिए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर पाए। सोच रहे हैं आप, शायद अगर गरीब और पैसे वाले के बीच पे डिफरेंस नहीं होता तो शायद और ज्यादा आगे हम लोग बढ़ते। एंटोनी लेवोइजिए 51 इयर्स की एज में ही चल बसे, राइट। उनको मार दिया गया। शायद वो आगे बढ़ते तो और ज्यादा इन्वेंशंस होते, बट दिस इज द हिस्ट्री। We cannot do anything about it, but we can learn from it. So, आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, राइट? इस सेशन के बारे में आप कमेंट में जरूर लिखना, क्लियर है। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री एंटोनी लेवोइजिए को हमारा सलाम, टाटा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।